हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेई मेन के। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने जेई मेन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर वहाँ पर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज़ 4। क्या दे रखा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका एक रूट आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, वन रूट आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वाइल द इक्वेशन, ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर बोला है हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसके लिए एक रूट आपको यहाँ पर दे रखा है 4, और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसके क्या है यहाँ पर? इक्वल रूट्स हैं। अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी आपका क्या है? अल्फा ही है, राइट, क्योंकि इक्वल रूट्स बोल दिया उन्होंने। सो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रूट आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दे रखा है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 4 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये 4 स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 12 प्लस 4p इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया 28 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। सो p की वैल्यू यहाँ पर आ गई -28/4, दैट इज इक्वल टू -7, यानी कि p आपको यहाँ से मिल गया -7। ठीक है, एक काम तो ये हो गया कि p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन में p आ रहा है, तो यहाँ पर p की वैल्यू आप रख दो, एक्स स्क्वायर 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ पर p की जगह हमने क्या रख दिया? 7 पुट कर दिया। इतनी बात क्लियर? क्या करा, सबसे पहले जो इक्वेशन थी उसका एक रूट 4 दे रखा है, तो उस 4 को यहाँ सेटिस्फाई कराया इस इक्वेशन को, और सेटिस्फाई कराने के बाद हमको p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जो कि आ रही है -7। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर हमने p की वैल्यू पुट कर दी। अब हमको यहाँ क्या बोला है? इक्वल रूट्स की बात करी है, यानी कि फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकेंड रूट भी अल्फा होगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू -b/a करते हैं, तो -b की जगह तो आ जाएगा -7, ये हो गया, और a की जगह 1 है, यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू -7। सो अल्फा इज इक्वल टू -7/2 आ गया। एक रूट इसका क्या है? -7/2, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, यानी कि q/1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर आपका क्या हो रहा है? q के इक्वल हो रहा है। अब अल्फा की ये वैल्यू 7/2 हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या पता लग जाएगी? q की वैल्यू पता लग जाएगी। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ q ही हमसे पूछा है, तो q इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मिला, और अल्फा की वैल्यू है -7/2। सो ये हो गया 49/4। तो q की वैल्यू क्या आ गई? 49/4, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों, साफ साफ? ठीक है, जूम कर देते हैं इसको, फोकस को। लेट 2 नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4। अर्थमेटिक मीन तो आपको दे रखा है 9, यानी कि am आपको दे रखा है 9। am का मतलब हो गया, अगर अल्फा प्लस बीटा 2 नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा/2 9 के बराबर है। और ज्योमेट्रिक मीन आपको यहाँ दे रखा है 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा 4 के इक्वल दे रखा है। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया? 16 के इक्वल हो गया, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 18 के इक्वल हो गया। ठीक है, देन दीज नंबर्स आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम फॉर्मूला क्या रहता है इक्वेशन फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना भाई। दो रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये फॉर्मूला आपको पता है ही से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ 18 दे रखा है, 18x आ जाएगा यहाँ पर, और अल्फ़ा बीटा आपको 16 दे रखा है। ये लो साहब आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऑप्शन बी जो है वो आपको करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितना आसान सवाल था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, देन इट्स रूट्स आर 0 1, ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, दो रूट है ना, -1 1, 0 -1 -1 2। 2004 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ, 1 माइनस पी इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 1 माइनस पी है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह 1 माइनस पी मैं पुट कर दे रहा हूँ। x की जगह मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, 1 माइनस पी पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ 1 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस पी पुट कर दिया। अब यहाँ देखो 1 माइनस पी 1 माइनस पी 1 माइनस पी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस पी, यहाँ से p बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। p से ये p कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का p है, ये माइनस का p है। 1 माइनस पी इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई साहब, 1 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब p इज इक्वल टू 1 जो है इस गिवन इक्वेशन में रख दो। क्या करना है, p इज इक्वल टू 1 जो है इस गिवन इक्वेशन में रख दिया हमने, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। इस p की जगह आपने 1 रखा, ठीक है, इस p की जगह आपने क्या रखा, 1 रखा, और इस p की जगह आपने 1 रखा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और -1 आपको मिला, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आया समझ में, आसान सवाल बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द इक्वेशन an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a1x इज इक्वल टू 0, a1 नॉट इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हैज़ अ पॉजिटिव रूट्स x इज इक्वल टू अल्फा। ये इक्वेशन दी हुई है, पॉजिटिव रूट a किसका क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा है। देन द इक्वेशन an x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके ये इक्वेशन लिखी गई है। हैज़ अ पॉजिटिव रूट विच इज इक्वल टू अल्फा, इज ग्रेटर देन अल्फा, बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा एंड नन ऑफ दीज। ये आपको पूछा है, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखी है जिसका 1 रूट x इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है, देन इसी का डिफरेंशिएशन करके एक इक्वेशन दे रखी है, उसका पूछा है हैज़ अ पॉजिटिव रूट, कहाँ पर होगा, अल्फा के इक्वल होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा, अल्फा 0 से अल्फा के बीच में बिलोंग करता होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है।
अब यहाँ पर आप कंसिडर कर लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए वन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप f0 फाइंड आउट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि x की जगह इस पूरी इक्वेशन में सब जगह हम 0 रखेंगे तो f0 आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। पहली चीज़ हमने ये चेक करी। दूसरी चीज़ हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू एल्फा आपको दे रखा है इसका रूट, तो f एल्फा भी आप निकालो तो f एल्फा रखेंगे और ये इसका रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि f एल्फा भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम आप देखो, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट आपका 0 है उस पर आपने चेक करा और एक पॉइंट एल्फा है उस पर आपने चेक करा, ठीक है ना, तो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ठीक है, और जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो कंटिन्यूस भी होगी और डिफरेंशिएबल भी होगी 0 से अल्फा के इंटरवल में। ठीक है ना, 0 से अल्फा के इंटरवल में हम चेक करें तो ये क्या है, ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया, तो एफ ए एफ बी भी बराबर हो गया। तीन कंडीशन होती रोल थ्योरम के लिए जो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये गिवन इक्वेशन जो है डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और ए एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट तो आपका इस इंटरवल में है आपका, जिसके लिए एफ डैश एक्स आपका 0 होगा, यानी कि एक रूट जो है आपका 0 से अल्फा के बीच में लाई करेगा और वो क्या होगा, पॉजिटिव रूट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, बिलोंग्स टू 0 कॉमा अल्फा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सी। सी का क्या मतलब हो गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सी का क्या मतलब हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अल्फा बीटा रूट्स हैं और वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे इसके। द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, जो कि क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। देन अल्फा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको ये दे रखी है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1, राइट। भाई यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है और c की वैल्यू 1 है। तो a b c की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, उससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो रूट्स हैं वो आपके यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, जो कि आ रहे हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 करोगे तो 3 आ जाएगा और ये आयोटा यहाँ लगा दो और 2 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -3 आएगा यहाँ पर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट -1 को हम आयोटा लिखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और एक आ गई 1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो ये होता है माइनस ओमेगा और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ओमेगा बोलते हैं और इसको बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज आप क्या कहाँ पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में पढ़ चुके हो, क्लास 11, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ओमेगा, ये होता है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया ये। ठीक है ना, नॉन रियल नंबर के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमने निकाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, एक्स ये निकल गई 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, इसको हमने बोला माइनस ओमेगा, इसको हमने बोला माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है साहब, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमने बात करी, उसके रूट्स क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। तो इसको तो हमने बोला माइनस ओमेगा और ये हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। ये दो फॉर्मूला और आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये पढ़ चुके हो, उस चीज को हम ज्यादा डीप में नहीं बता रहे, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको यूज में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये अल्फा हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। अल्फा की जगह हमने माइनस ओमेगा पुट किया, ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर 101, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करा, इसकी पावर 107। तो ये क्या आया, 101 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा ही सही। अब आप क्या करो, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है साहब। तो आप क्या करो, 101 को 3 से आप डिवाइड करो साहब, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये 11 आ गया। तो वापस से 3 टाइम्स, रिमाइंडर आपका यहाँ पर बच रहा है 2, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप पावर पे लगा दोगे। ठीक है, तो रिमाइंडर को हमने पावर पे लगा दिया, तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। माइनस साइन तो ऑलरेडी आएगा ही सही। सिमिलरली ये माइनस साइन यहाँ भी आएगा क्योंकि इसकी होल पावर आपकी ओड है, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2 से आप इसको 107 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 214। अब 214 को भी आप जो है डिवाइड करके देखो 3 से, ठीक है। तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 7 टाइम ये कट हो जाएगा, 21 आ जाए, 7 3 जा 21, 4 आप यहाँ लिया तो 3 1 टाइम जाएगा और 1 ही रिमाइंडर बचेगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टू द पावर 1 लिख सकते हो, यानी कि ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है, माइनस आप कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है।